एक रात वो इसी तरह उलझनों में खोया हुआ था कि हस्बे मामूल छाया आ गई और बेड पर बैठकर वो मुस्कुराई और दीपक की कलाई थाम कर नब्बस की रफ्तार देखने लगी। अब तो आप बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं, छाया बोली, और ये सब तुम्हारी और डॉक्टर प्रकाश की मेहरबानी का नतीजा है। हाँ है तो ऐसा ही, छाया चहकी। एहसान चुका दीजिए। क्या मैं इस लायक हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, छाया ने कहा और उसका हाथ मजबूती से थाम कर बोली, वक़्त आने दीजिए तो हिसाब मांग लूँगी। दीपक ने एक पल में सोचा और फिर अपने दूसरे हाथ से छाया का वो हाथ पकड़ लिया और जिससे वो उसकी उंगलियों को गिरफ्त में ले रही थी। छाया, और क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? छाया ने शर्मा कर इकरार में सर हिला दिया। लेकिन छाया, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना मजबूर हूँ। दीपक जैसे दिल के दर्द से तड़प उठा, और मेरी शादी हो चुकी है। छाया के दिल जोर से धड़का और दीपक का हाथ उसके हाथ से छूट गया। आंखें नम हो गईं और खून की रफ्तार जैसे थम गई। यह हकीकत है छाया कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। दीपक उसके दिल की हालत का अंदाज़ा लगाकर कांप गया। और मेरी बीवी मर चुकी है छाया, लेकिन उसके ख्याल में मैं अपने दिल से लम्हे भर को भी नहीं निकाल सकता। और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मरने के बाद उसकी पूजा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी मौत के बाद हम दोनों की रूह जहाँ भी रहे, एक साथ रहे। और वो बहुत हसीन थी छाया, बेहद हसीन। छाया के दिल में सुकून का एक सोता सा फूट निकला। लबों पर मुस्कुराहट आने को मचल उठी, लेकिन मौका की नज़ाकत को महसूस करके खुद पर काबू पा लिया। कुछ देर सोचकर वो बोली कि मुझे दुख है कि आपने इस कम उम्र में इतने शदीद गम का बोझ बर्दाश्त किया, मगर कुदरत की मर्जी के खिलाफ कुछ भी तो नहीं किया जा सकता। आपके लिए उसके सिवा कोई चारा नहीं कि अपनी बीवी को भूल जाएं, उनका गम दिल से निकाल दें। आप नहीं जानते कि ज़्यादा रंजो गम से रूहों को तकलीफ़ पहुंचती है। उनके गम में तड़पते रहने से उन्हें भी सुकून नसीब नहीं होगा। मेरा कहना मानिए और ज़िंदगी को नए ढंग से नई राह पर डाल दीजिए। अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है और ज़िंदगी को समझने की कोशिश कीजिए, और यूं आसानी से ये उम्र नहीं कट जाएगी। लेकिन, और दीपक ने मुखालफत करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। छाया गोया पूरे हक के साथ बोली, मैं आपके साथ हूँ। मुझे अपना बनाकर देखिए तो ज़िंदगी की असल हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर छाया ने पूछा, क्या नाम था आपकी बीवी का? दीपक ने जीवती का नाम बता दिया तो वह कहने लगी, और नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन दीपक से जीवती का साथ सिर्फ रात भर का होता है। और दीपक को वो रात याद आ गई जब उसने जीवती की मांग में संदूर भरा था, और एक ही रात तो वह जीवती के साथ रहा था। छाया अपनी बात जारी रखते हुए कह रही थी, अब वो रात बीत चुकी है, फिर भी आंखें बंद किए अंधेरा का एहसास करना चाहते हैं। छाया का साथ दीपक से दिन और रात का है, और वक़्त जब दीपक के पास जीवती हो, और उस वक़्त भी जब दिन के उजाले में दीपक बगैर जीवती के हो। छाया ये कहते कहते जज्बाती हो गई और आपसे तुम पर उतर आई। मगर छाया ये सब गलत होगा। दीपक ने कहा, क्या गलत होगा? और छाया जोर देकर बोली, यही गलत कर रही हूँ मैं कि आपको जीने का रास्ता दिखा रही हूँ, आपका दुख दर्द बांट रही हूँ और आपकी ज़िंदगी में खुशियों के मोती बखेर रही हूँ। क्या यही सब गलत है? और मैं आपको प्यार करती हूँ, दिल की गहराइयों से चाहती हूँ, और मुझसे इसीलिए आपकी उदासी नहीं देखी जाती। और मैं तो आपके आंसू पूछना चाहती हूँ, और आप खुद भी तो यही चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ। और दीपक हैरत ज़दा रह गया। हाँ आप, छाया ने पुरजोर आवाज़ में जवाब दिया। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो क्यों उस रात मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया था? क्यों इतनी देर तक मेरी आंखों में डूबे रहे थे? और क्यों मेरी जुल्फ़ें संवारी थीं? क्या मैं चलती फिरती आवारा सस्ती सी औरत हूँ कि जिसे आपने जब चाहा हाथ लगा दिया, जब चाहा तो हाथ हटा लिया? क्या मेरी कोई कीमत नहीं, इज्जत नहीं कि मेरे सहारे आप किसी और के तस्वर में खोए रहें? नहीं छाया, ये बात नहीं। दीपक ने घबराकर कहा, और उसने छाया की आंखों में आंसू तैरते देखे। बात को संभालना उसके लिए ज़रूरी हो गया, और वो बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो मैं। और फिर वो खुद ही खामोश हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि छाया को किस तरह मुतमईन करे, और छाया को वो रंजीदा भी नहीं करना चाहता था, और नीज़ जीवती को याद को
को भी वह किसी कीमत पर ठुकराने को तैयार नहीं था। उसने फैसला कर लिया कि वह जल्द ही यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। हाँ, यही मुनासिब होगा। नई खुशियों और नई जिंदगी से लालच से वह जितना भी दूर रहे अच्छा ही होगा। नई खुशियों और नई जिंदगी के लालच से वो जितना भी दूर रहे अच्छा ही होगा। छाया की आंखों के आंसू रुखसारों पर बह निकले, होंठ कांपने लगे। छाया की आंखों के आंसू रुखसारों पर बह निकले, होंठ कांपने लगे और पहली ही मोहब्बत में उसे इतनी दिल शक्कर नाकामी हुई थी कि उसका दिल टूट गया। वो उठकर चलने लगी तो दीपक से रहा ना गया और औरत के आंसू किसे मुतासर नहीं करते। उसने छाया का हाथ थाम लिया और बोला, क्या मुझसे तुम खफा हो गई? मुझे खफा होने का हक दिया है आपने। छाया ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा और हाथ छुड़ाकर सिसकती हुई कमरे से निकल गई। उसके बाद छाया कई दिन तक कमरे में नहीं आई। वो अपने आप से और दूसरी आजमाइशों से आज़ाद था। मुसलसल अपनी जीवती के ख्यालात में डूबे रहने के बावजूद वो जाने क्यों छाया के हक में सोचने पर मजबूर हो जाता। छाया की छाया उसके सफ़ा ज़हन पर जैसे चिपक कर रह गई। छाया का दिल दुखाकर उसने अच्छा नहीं किया, वो सोचता, और उसके एहसानों का बदला क्या यही था? वो सोचता और वो तो जैसे कुछ कह रही थी और उसकी भलाई में ही था। भला छाया को क्या कमी है कि अपनी राह में कांटे बिछाए? ये तो उसकी आला ज़र्फ़ी है जो इतनी बड़ी डॉक्टर, घर की अच्छी और खूबसूरत होने के बावजूद उसका और सिर्फ उसका ख्याल रखती है और अपने सलूक पर वो पछताया। उसने सोच लिया कि अब छाया की कुर्बत से बचने के लिए वो कोई और रास्ता अख्तियार करेगा, लेकिन वो रास्ता होकर भी क्या हो सकता है? हाँ, उसे मनाकर और उसके दिल में से मैल साफ करके वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। जाना भी चाहिए, वरना कहीं छाया की छाया में आकर उसकी जीवती मध्यम होकर बुझ गई तो सारी पूजा अकारा चली जाएगी और फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। कई बार उसने नर्सों से छाया के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वो खुशो खर्म है और अस्पताल में आती है। उसे अब अफसोस होने लगा था कि छाया यहाँ आकर भी उसे दूर रहने लगी है। उसने एक मर्तबा महसूस किया कि छाया बराबर वाले कमरे में है और ये भी देखा कि उसके दरवाजे के सामने से जा रही है, लेकिन दीपक के पास नहीं आई। यकीनन छाया उससे ही नाराज़ थी और वह दानिस्ता उसे नज़रअंदाज कर रही थी। दीपक जब एक रात जीवती और छाया की बातें एक दूसरे में जोड़ तोड़ कर रहा था तो अचानक छाया उसके पास आ धमकी और वो उसे देखकर उठकर खड़ा हुआ। मैं आपसे मिलने आई हूँ। छाया ऐसे लहजे में बोली जैसे अपना सब कुछ हार चुकी हो। कल मैं सुबह के पीलन से लंदन जा रही हूँ MS करने। उसने छाया के चेहरे पर नाम को शगुफ्तगी नहीं देखी और हमेशा लबों पर रहने वाली मुस्कुराहट गायब थी। आंखों की चमक की जगह साया सा रेंग रहा था और टूटे दिल का साया। मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे दरगुजर कर दीजिए, छाया ने फिर कहा और उसकी आंखें छलक आईं। और बैठोगी नहीं छाया? वो दिल पर जबल करके बेमुश्किल बोला। छाया ने एक पल उसे देखा और लब कांपे और शायद वो बैठना नहीं चाहती थी, फिर भी बैठ गई और वहीं उसके बेड पर और नजरें झुका ली। और मुझसे इस कदर नाराज़ हो? दीपक ने कुछ सोचकर उसकी नादर कलाई थाम ली और छाया को इस तरह रुलाकर जुदा करना उसे अच्छा नहीं लगा। और इतनी दूर अपने वतन से वह दूसरे मुल्क जा रही थी। उसकी इतनी सारी मेहरबानियों के एवज उसे आंसू देकर विदा करना इंसानियत नहीं होगी, उसने सोचा। और अब वो तो जा रही है और फिर वो उसके लौटने तक यहाँ कब रहेगा? उसे अपनी मोहब्बत की ऐसी सख्त आजमाइश का भी मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। मुनासिब यही है कि वो चंद सायत के लिए छाया का दिल रख ले और उसे अपने बर्ताव की माफ़ी मांग ले ताकि छाया फिर मुस्कुरा उठे। बेचारी किस कदर उदास है और उस उम्र में तो लड़कियां मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हैं। छाया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आंखों से आंसू छलक पड़े। और मुझे माफ़ नहीं करोगी छाया? वो बोला तो छाया सिसक उठी और दीपक ने कहा, मैं अपने सलूक पर शर्मिंदा हूँ। भला देखो तो कि तुम्हारे लिए सोचते सोचते मेरी क्या हालत हो गई है। छाया ने नज़रें उठाई और दीपक में वाकई उसने एक तब्दीली देखी। ऐसा महसूस हुआ कि वह दोबारा किसी मोहलक मर्द का शिकार हो गया है और फिर बीमार रहने लगा है। वो उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। ना चाहते हुए भी दीपक उसी तरह बैठा रह गया और छाया के अनफास की खुशबू उसके हवास में मोहित हो गई। वक़्त ने करवट बदली और जीवती सेहतयाब हो गई। उसने नया लिबास पहना तो नोखेज कली की मानद खिल उठी और उसमें एक नया रूप
नया निखार, नई ताकत ऊद कर आई और तन को आज़ादी हासिल हुई और मन को आसूदगी। इन बातों का अंदाज़ा जब उसे पहली बार हुआ तो ऐसी मुसर्रत हासिल हुई जिसके मुतल्लिक़ कभी सोचा भी नहीं था, जैसे उसे जन्म भर की कैद से निजात मिल गई हो। अपने शहर से बहुत दूर था और जैसे उसे जन्म भर की कैद से निजात मिल गई हो। अब आसमान की खुली छाँव में कुदरत के उस वसी और इस ज़मीन पर भगवान कदमों में उसको ये नई ज़िंदगी बहुत अजीज थी और अपने घर की तो याद से भी उसे नफरत होने लगी। उसकी सौतीली मामू कितनी गंदी आंखें थी उसकी, वो सोचती रही और फिर उसे अपनी सौतीली माँ का ख्याल आया। वो तो अपने भाई की हम ख्याल थी, कहती थी कि इम्तहान ख़त्म होते ही उसे मामू के साथ गांव भेज दूंगी, फिर चाहे वो किसी से भी उसकी शादी कर दे और शादी तक बात होती तो वो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो तो खुद उससे बांधे बैठा था और किसी और के हाथ में उसका हाथ थमाने से पहले वो अरमान पूरे कर लेना चाहता था। कितना बड़ा पापी था वो, और उसके लिए किसी जिम्मेदार से उसने बात भी कर ली थी। और पानी में रहकर मछली कब तक मगरमच्छ से बैर रख सकती है। अगर उसके वालिदैन जिंदा होते तो किसी को उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना होती। खुश नसीबी थी कि बाप का इंतकाल उस वक़्त हुआ जब वो BSc में पढ़ रही थी और माँ की याद से उसकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर भी वो अब बहुत खुश थी। आर्जी मौत के बाद जीवती को एक नई ज़िंदगी मिली थी, ऐसी ज़िंदगी जो कुदरत का अतिया थी। इस जन्म में वह अपनी भरपूर अंगड़ाई के साथ ज़ाहिर हुई थी, कंवारी बनकर नहीं बल्कि सुहागन बनकर। और कुदरत उस पर कितनी मेहरबान थी। वो सुहागन थी और उसका शोहर जिंदा है और एक रोज़ ज़रूर उसकी राख लेने आएगा। किस कदर मायूस होकर वह यहाँ से गया है, लेकिन जब आएगा तो उसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आएगा। फिर वह अपने प्यार, अपनी मोहब्बत का नजराना पाकर खुशी से दीवाना हो जाएगा। वो अपनी नई ज़िंदगी पर उसे मुबारकबाद लेगी और उसका शुक्रिया अदा करेगी। फिर शबो रोज़ उसकी खिदमत में सारी ज़िंदगी गुजार देगी। और जीवती यही सब कुछ तो सोचती रही। और मीरा ने उसे बताया था कि वह बहुत खूबसूरत है। पुजारी ने भी उन्हें हसीन जोड़ा कहा था। लंबा कद, गोरा रंग और चेहरे के खड़े खड़े नकूश बड़े ही दिल नशीन हैं। आंखों में ऐसी चमक कि देखने वालों को नजरें न हटें। उसे पाकर कितनी खुश नसीब है वो, और उसका शोहर उसे नई ज़िंदगी देने वाला, उसको तमाम मुश्किलात से निकालने वाला। मगर कैसा सितम है कि वो उसका नाम तक नहीं जानती, कभी उसे देख भी नहीं सकी। और एक बार उसने कोशिश भी की थी, लेकिन तब वो अपने दोस्तों के में घिरा हुआ था। और मीरा ने इतनी ज़ोर से मजाक में कुछ कहा था कि आसपास की सभी औरतें उसे देखने लगी थी। और फिर कभी उसने अपने महबूब को देखने की जसारत नहीं की। सोच लिया था कि तन्हाई में कभी उससे बात करने का मौका मिल ही जाएगा। बात ना सही, देखने का मौका ही वो ढूंढने लगी, और बहुत करीब से, बहुत जल्द ही। लेकिन कैसी बदकिस्मती थी कि उसकी ये तमन्ना कभी पाया तक मील को नहीं पहुंच सकी। अब जीवती को यकीन था कि एक रोज़ वो उसे मानूस अजनबी को देख लेगी जो उसका सब कुछ है। वो आएगा, ज़रूर आएगा, और उसे आना ही है। पुजारी ने उसके शोहर की एक एक बात उसे बता दी थी, कैसे वो आया और किस तरह फूट फूट कर रोया और क्यों वो जान दे देना चाहता था। और जीवती ने अपने तस्वर में उसकी एक हसीन तस्वीर बना ली। मीरा और पुजारी के बताए हुए नक्शो नगार को उसने अपने दिल में बसा लिया। जीवती को फ़ख्र सा महसूस होता कि उसका महबूब उसे इतनी शिद्दत से चाहता है। जब सुबह से शाम होने लगती, जब जंगल के साए वक़्त से पहले ही अंधेरे में धुल जाते, जब शफ़क़ की सुर्खी छप जाती और जब परिंदे अपने अपने घोंसलों में आराम करने लौट जाते, तो वह बहुत मायूस होकर पुजारी की कदमों में जाकर गिरती, आंसू बहाती, सिसकने लगती। और पुजारी शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरता, उसे दिलासा देता, सब्र के फल का राज बताता और मोहब्बत के मैनी समझता। और जीवती रोती और सिसकती रहती। तेरा प्यार एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा, और ज़िंदगी है तो उम्मीद है, और वह मुझसे वादा करके गया है। पुजारी बार बार यही कहता। जीवती के जीने का बस एक ही सहारा था, हार। और यही वो हार था जो उसके शोहर ने अपने हाथों से उसे अपनाकर सुहागन बना दिया था। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती और अच्छी तरह अपनी नोक पलक संवारती, जुल्फ़ों को आरास्ता करती, मांग में संदूर भरती, आंखों में काजल लगाती, और फिर घंटों खुद को पुरशौक नज़रों से देखती रहती। वो खुद को अजीब सी नज़रों से देखती, और जैसे उसे अपने वजूद पर शक हो, जैसे अपनी कीमत को पहचान रही हो और अपने शोहर परस्ती के जज्बे परख रही हो। अपने गले के हार को मतवातर देखते रहने से जब उसकी आंखें
छलक पड़ती तो वो हार को चूम लेती। उसकी सिसकियां मंदिर में गूंजने लगती। आजमाइश की ये घड़ियां किस कदर दिल शिकन थी। मोहब्बत का ये इम्तहान किस दर्जा खटन था। और जिसे देखा नहीं, पहचाना नहीं, जाना नहीं और एक लफ्ज़ भी जिसके लबों से वो नहीं सुन सकी, उसके लिए वो आज अपना सब कुछ लुटा बैठी थी। अपने सुहाग की वापसी के लिए वह दुआएं मांगती, अपने संदूर की लाज की दुहाई देती। उसे यकीन था कि ज़िंदगी के इस नए वजूद से वो कभी मायूस नहीं होगी। इंतज़ार की भी आखिर एक हद होती है और जीवती के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। आस यास में धुल गई और जब उसके दोबारा जी उठने की खबर और गिर्द के देहात तक पहुंचने लगी तो लोग उसे दूर दूर से देखने आने लगे। जीवती के दिल में खौफ पैदा हो गया कि कहीं पिछली जिंदगी के जहन्नम में वापस न जाना पड़े और उसकी सौतेली माँ और सौतेला मामू ये दूसरा जन्म भी छीन लेते। वह अब किसी सूरत उस दोजख में जाने को तैयार नहीं थी। वो मर गई तो उसके सुहाग का क्या होगा, उस भेद का क्या होगा जिसके लिए कुदरत ने उसे दूसरी जिंदगी अता की है। ऐसा हादसा तो शायद ही किस्मत से किसी को पेश आता हो। और जीवती ने फैसला कर लिया कि अब वो यहाँ से चली जाएगी। वो अपने शोर को तलाश करेगी। शांति नगर की एक एक गली, एक एक कूचे से उसका पता पूछेगी। उसके नक्श कदम के सहारे वो एक दिन मंजिल तक पहुँच जाएगी। आखिर को वो कब तक नहीं मिलेगा। और मोहब्बत की खातिर तो लोग 7 समुंदर भी अबूर कर लेते हैं। ये तो सिर्फ एक शहर की बात है। वो शांति नगर जाएगी और अब वो उस खतरे में नहीं रहेगी। उस जंगल से वो कल सुबह तड़के ही एक तार की तरह उड़कर गुम हो जाएगी। छाया चली गई और दीपक भी आज़ाद हो गया। अचानक की छाया का चले जाना उसके लिए कारआमद साबित हुआ। अगर कुछ दिन और ठहर जाती तो जाने क्या हो जाता। और जाने वह अपनी मोहब्बत के इम्तहान में पूरा उतरता भी नहीं और उसकी जान में जान आ गई थी। जीवती का ख्याल अब उसके दिल से दूर करने वाला कोई नहीं रहा। सेहतमंद होने के बाद डॉक्टर प्रकाश ने उसे अपने ही अस्पताल में नौकरी दे दी। ज़्यादातर वो लेबॉर्ट्री में ही देखा करता और वह बहुत खुश था। अपने काम से बहुत मुतमिन और उसका दिल भी लग गया था, क्योंकि इस तरह वो बीमारियों के देगरों की देखभाल के अलावा अपने अंदर जीवती की याद में जिंदा रहने की ताकत भी हासिल कर ली थी। वो तालीम याफ्ता था और मेहनत करना का उसे शौक़ था। सुबह से शाम तक उसे अपने काम में मसरूफ़ देकर डॉक्टर प्रकाश को उस पर तरस आता और वो उसे छीन भी देना चाहता। अक्सर कहता कि वो अपना घर बसा ले और छोटी सी अज़वाजी ज़िंदगी दुनिया बसा जा ले, लेकिन दीपक मुस्कुरा कर टाल जाता। कुछ इस लहजे में इनकार करता कि डॉक्टर प्रकाश दूबदू इस मौजू पर गुफ्तगू ना करे। और डॉक्टर प्रकाश जानता था कि दीपक की एक जीवती थी और एक रूह थी और कभी वो जिंदा थी। आज मौत की नज़र हो गई है। दीपक से उसे पूरी हमदर्दी थी। इसी सबब वो दीपक की खुशी के लिए बहुत कुछ कहता। वो चाहता था कि दीपक अपने माजी के गम को भूलकर एक नई दुनिया में कदम रखे, ज़िंदगी की हकीकतों से आशिना हो और उसके तकाज़ों से अमल करे। अपने वजूद को यूँ घुला कर हलाक करना कोई दानिशमंदी नहीं। वो एक डॉक्टर था और शायद इसलिए उसकी नज़र में रूह से ज़्यादा जिस्म की वक़्त थी। जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना बनाए रखने से भी इंसानी रूह पर बड़ा असर पड़ता है। और जिसका बदन गंदा या बीमार हो, भला उसकी रूह किस तरह पाक और साफ़ रह सकती है। डॉक्टर प्रकाश के अपने नज़रियात और ख्यालात थे और दीपक ने कभी उनसे इख्तलाफ या इत्तफाक नहीं किया था। लंदन पहुंचते ही छाया ने उसे ख़त लिखा था और ख़त में सफ़र के खुशगवार बयान के अलावा भी और कई बातें थीं। तमाम बातों का खुलासा उसकी मोहब्बत पर आकर ख़त्म होता था और दिल की धड़कनों से मुलाकात की बेकरारी, उसे ख्वाब में बराबर देखते रहने की शिकायत। छाया ने उसकी सेहत के बारे में ख़ास तौर पर लिखा था कि उससे वो गाफिल ना रहे। अगर उसे छाया का ज़रा भी ख्याल है तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करे, ज़्यादा देर काम ना करे और काम के साथ साथ अपने आराम का पूरा ख्याल रखे। छाया ने उसे इतनी सारी बातें लिखी थीं कि वह पढ़ते पढ़ते थक गया और एक बीवी भी शायद अपने शोर को इस तरह ख़त नहीं लिखा करती। छाया को उसने बहुत मुख्तसर सा जवाब लिखा था और उसके बाद भी छाया के ख़त आते जाते रहे। शुरू में एक हफ्ते के अंदर 2 ख़त आ जाते और उनका जवाब ना पाकर भी वो उसे ख़त लिखती रहती, लेकिन धीरे धीरे ख़तों का सिलसिला ख़त्म होता गया। अब महीने भर में ख़त आने लगा और शायद छाया अपनी तालीम में मशगूल हो गई थी या फिर लंदन के हसीन शामों ने दीपक की याद की जगह कोई नया गुल खिला दिया था। और औरत का क्या ठिकाना जब आशिक नज़र के सामने है और सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां वो नज़र से उजल हुआ उसका प्यार, उसका तस्वर सब गुम। और खैर ये भी अच्छा ही हुआ और छाया से भूल रही थी या शायद
उसकी यादों से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसे दीपक को कुछ इत्मीनान महसूस हुआ और छाया का खत हफ्तों न आता तो उसे ज़रा सा भी इंतज़ार न होता। अस्पताल के कंपाउंड के अंदर ही बिल्कुल अलहदा उसका कमरा था और वहाँ से जब वो चाहता अस्पताल पहुँच जाता। किसी भी वार्ड में राउंड लगा लेता और दिल बहुत घबराता तो वो मरीजों से बातें करने लगता और नौकरों से गपशप करके दिल बहलाने लगता। दीपक के खदोखाल बहुत अच्छे थे और आंखों में कुदरती कशिश थी। कोई उसे बातें करता तो करता ही रहता, लेकिन सभी उसके शदीद कर्बो गम को अच्छी तरह जानते थे और दीपक से उन्हें पूरी पूरी हमदर्दी थी, क्योंकि अपने काम से काम रखने के बावजूद उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। एक दिन सुबह ही सुबह डॉक्टर प्रकाश के हुक्म से उसे नई दवाओं का मिक्सचर बनाने की जरूरत पड़ी। दवाओं के कमरे में बड़ी बड़ी अलमारियां थी, रैक थे और रैक्स के सबसे ऊपरी खानों में चंद मखसूस दवाओं की बोतलें थी। दीपक को वो बोतलें उतारने की जरूरत महसूस हुई। उसने सीढ़ी उठाई और एक रैक पर रखी और ऊपर चढ़ गया। एक बड़ी बोतल को बहुत एहतियात से उठाकर उसने नीचे उतरना चाहा, लेकिन फर्श चिकना था और सीढ़ी फर्श पर अच्छी तरह जम ना सकी। हल्का सा झटका खाकर सीढ़ी अपनी जगह से सिरकी तो दोबारा जम ना सकी। फिर इससे पहले कि दीपक बोतल रखकर रैक पर लटक जाता, सीढ़ी फैल चुकी थी और ये धड़ाम से बोतल छूटते ही जोरदार छनाका हुआ। एक बोतल टूटती और फिर ऊपर से बेगिनती बोतलें गिरकर टूटती चली गईं। गिरते गिरते दीपक ने रैक पकड़ लिया था जो उसके हाथ से छूट गया और रैक के हिलने ही का ये नतीजा निकला था कि ये सारी दवाइयां फर्श पर फैल गईं और दूर दूर तक बहने लगीं। दीपक का खूबसूरत चेहरा भी बहती हुई दवाओं की दिद में आने से बच सका। उसने चाहा कि वो झपट कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन दवा की बूंदें आंखों में दाखिल हो चुकी थी। दवा में तेजाब की सी तेजी थी और आंखों में ऐसी जलन हुई कि दोबारा आंखें न खोल सका। उसका चेहरा भी अंगारे की तरह दहक उठा और चमड़ी जो झुलस गई जैसे उसे आग से निकाला गया हो। दीपक को इस दवा का असर मालूम था और आंखों की बेनाई जाने के अलावा उसके कानों की नसें फटने लगीं। गले तक में इंतहाई जलन महसूस हो रही थी। वो पागल सा हो गया। ये तस्वर भी उसके लिए सुहाने रूह था कि आंखों की बेनाई खत्म हो चुकी है और अब वो कुछ ना देख सकेगा और दुनिया उसके लिए अंधेरा हो गई। इस हाल में जीना उसके लिए मौत से बदतर था। गम की शिद्दत के एहसास ने उसके दिल को रेजा रेजा कर दिया और जीने की उमंग उससे छिन गई। वो अपनी ज़िंदगी का दुश्मन बन गया और उस ज़िंदगी से मौत ही भली। वो वही फर्श पर अपना सर पटकने लगा और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तड़प तड़प कर रोते हुए उसने एक मरतबा भरपूर कुव्वत से अपना सर फर्श पर मारा ताकि इस जिंदगी की कैद से छुटकारा मिल जाए। कई बार चोटें खाने के बाद जब अचानक ही शीशे का एक नोकीला टुकड़ा उसकी पेशानी में घुसा तो बेइख्तियार मुंह से चीखें निकलने लगी। उसकी आंखों में अंधेरा तो पहले ही उतर चुका था और जहन भी अंधेरे में छाने लगा। जीवती जीवती, और वह चीख उठा, और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जीवती, आ रहा हूँ। और फिर चंद ही लम्हे बाद जैसे हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया और दीपक का आखिरी एहसास ये था कि वह दुनिया से रुखसत हो रहा है और फिर उसे कुछ होश ना था। उस रोज शाम होते होते दीपक को होश आ गया। उसने सदक दिल से मौत की तमन्ना की, लेकिन मौत भी तकदीर की तरह है और मांगने से भला कब मिलती है। दर्द उसके जिस्म में नासूर बन गया और चेहरे पर चूंटियां चिपकी हुई थी जो गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। गर्दन की नसों में सुइयां से चुभी हुई थी। उसे सांस लेना भी दुबर हो रहा था। वो सिसकने लगा और रोशनी से महरूम आंखों में आंसू भर आए। दीपक, उसकी समाज से डॉक्टर प्रकाश की आवाज़ टकराई। डॉक्टर प्रकाश अब उसके करीब ही बैठा हुआ था और इस असना में दीपक को दवाओं वाले कमरे से उठवा लिया गया था और डॉक्टर प्रकाश के चेहरे से रहम और हमदर्दी का इजहार हो रहा था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे अफसोस है दीपक कि तुम्हारे साथ कुदरत ने इतनी सख्त नाइंसाफ़ी की, लेकिन तुम घबराओ नहीं। मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारा इलाज करूंगा और यकीनन तुम्हारी आंखों की रोशनी एक दिन वापस आ जाएगी। डॉक्टर साहब, और दीपक भर्राई हुई आवाज़ में बोला, अब मेरी जीवती कभी और कभी वापस नहीं आएगी। उसे आना ही होता तो भला वो जाते ही क्यों। मुझे तो शुरू ही से अंधेरा मिला है और मेरी किस्मत में अंधेरा ही था जो अब जिंदगी भर के लिए मेरा साथी बन चुका है। नहीं नहीं दीपक, तुम ऐसा क्यों समझते हो? डॉक्टर प्रकाश तड़प कर बोला, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पहले की तरह ही देखने लगोगे और तुम्हारी बेनाई मुझे वापस लानी पड़ेगी। घबराओ बिल्कुल नहीं और मेरी बात का यकीन करो। डॉक्टर प्रकाश के दिल में दीपक के लिए हमदर्दी जाग उठी।
वो दीपक को समझाने लगा और जिंदगी के नशीबो फराज की बातें, जिंदा रहने का मकसद, मौत की तमन्ना करना कितना बड़ा गुनाह है, खुदकुशी जिंदगी की तौहीन है, वगैरह वगैरह। और दीपक को डॉक्टर प्रकाश की बेगर्द हमदर्दी पर तरस आया। उसकी मुखलसाना हमदर्दी ने दीपक के दिल में जिंदगी की ज़रा सी तमन्ना भी पैदा नहीं की, और फिर भी दीपक ने उसका दिल रख लिया और अपनी सिसकियों पर काबू पा लिया। खामोश होकर उसने सर झुका लिया। क्या सोच रहे हो दीपक? डॉक्टर प्रकाश ने उसकी बेनूर आंखों में आंसू देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये बात नहीं है, दीपक जल्दी से बोला। और मुझे अपने उजड़े जहान का कोई गम नहीं, बल्कि ये गम तो मेरे लिए खुशी का बायस है। मुझे अपनी आंखों के बिनाई का भी अफसोस नहीं, और जीवती जैसे पहले उनमें थी अब भी है, और दिल पर उसका कोई बार नहीं। दुख तो सिर्फ ये है डॉक्टर कि जब से मैं यहाँ आया हूँ आपके लिए भारी से भारी बौसत बनता जा रहा हूँ, और शायद नाकाबिले बर्दाश्त बोझ। चुप रहो दीपक, और डॉक्टर प्रकाश ने उसे मोहब्बत से डांट दिया। ऐसी बातें कम अज़ कम तुम्हें किसी डॉक्टर से नहीं करनी चाहिए। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही किए जाओ, फिर देखना कि मैं तुम्हें कितनी जल्दी पहले की तरह दीपक बना दूंगा, और आज के दौर में कोई बात भी नामुमकिन नहीं रहती। दीपक खामोश हो गया, और डॉक्टर प्रकाश की दर्दमंदी पर उसका दिल भर आया, और एहसानमंद होने के बावजूद शिद्दत जज्बात की वजह से वह शुक्रिया का एक भी लफ्ज़ ना कह सका। तुम्हारे चेहरे पर जो निशान पड़ गए हैं, क्या तुम्हें उनका एहसास है? और डॉक्टर प्रकाश ने कुछ देर बाद सवाल किया। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, क्यों नहीं। उसने अपने रुखसारों पर उंगलियां फेरने की कोशिश की। उसी लम्हे डॉक्टर प्रकाश ने दीपक का हाथ थाम लिया। हाँ नहीं, हाथ ना लगाओ, डॉक्टर ने मना किया है। मैंने जो दवा लगाई है उसी तरह फैल जाएगी। और देखने में मेरा चेहरा कैसा लगता है डॉक्टर साहब? दीपक ने इंतहाई दर्द भरे लहजे में मालूम किया, और कहीं कहीं से थोड़ा सा जल गया है। डॉक्टर प्रकाश ने यह सोचकर कि दीपक के दिल को ठेस न पहुंचे झूठ का सहारा लिया। हकीकत कुछ और ही थी, और दीपक का चेहरा भयानक और सुर्ख फफूलों से भरा हुआ था, और जहां जहां फफूले छोटे थे या बिल्कुल उठे ही नहीं थे, वहां गहरे स्याह दाग पड़ गए थे। गर्दन के नीचे तक और हाथों का काफ़ी हिस्सा उससे मुतासर था। फिर भी डॉक्टर प्रकाश को दीपक का दिल रखना ही था, और वह अंधा हो चुका था। भला अब किस तरह वो उस हकीकत का अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकता था? उसे बेनाई वापस मिल जाती और अपने चेहरे को देखता तो खुद भी पहचान ना पाता कि ये उसी का चेहरा है। डॉक्टर प्रकाश ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, जब तक तुम्हारी आंखें ऑपरेशन के काबिल होंगी तो ये दाग मिट जाएंगे और तुम उन्हें देख भी नहीं पाओगे। उस पर भी दीपक के दिल को तसल्ली नहीं हुई। वो बस धीरे से मुस्कुरा दिया, और उसके होंठों पर अलमनाग मुस्कुराहट देखकर डॉक्टर प्रकाश की आंखें भी नम हो गईं। वो समझ गया कि दीपक सिर्फ उसके दिल दही के लिए मुस्कुरा रहा है, और शायद दीपक को इल्म है कि इन तेजाबी दवाओं का इलाज इतना आसान नहीं। दीपक के सर पर डॉक्टर प्रकाश ने शफकत से हाथ फेरा और चला गया। अपने कमरे में आकर देर तक दीपक के बारे में सोचता रहा, और दीपक जैसा दुखी नौजवान कभी पहले उसकी नज़र से नहीं गुजरा था। फिर वो आप ही आप बड़बड़ाने लगा, और मालूम नहीं क्यों कुछ लोगों की किस्मत में दुख ही दुख लिखे होते हैं। डॉक्टर प्रकाश ने दीपक के रहने का इंतज़ाम एक स्पेशल वार्ड में कर दिया। नर्सों और दीगर स्टाफ को खास तौर पर उसने हदायत दे दी कि वो दीपक का पूरा ख्याल रखें। दीपक की हालत ज़रा भी बिगड़े तो उसे फ़ौरन इतला दी जाए, और दीपक के दुख को वह अपने दिल की गहराइयों में महसूस कर रहा था। कभी कभी वो चाहता कि सारे दुख उससे ले ले, लेकिन तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद आज के दौर में भी यह मुमकिन नहीं। इंसान न अपने दुख किसी को दे सकता है न ले सकता है। वो दूसरों की उम्र से अपनी ज़िंदगी के दिनों में इजाफा भी नहीं कर सकता, और यही सोच तो गरीबों को एक तरह से सुकून का एहसास होता है। वरना तो पैसे वालों के पास ज़िंदगी ही ज़िंदगी होती, और गरीब लोग पैदा होकर भी जिंदा नहीं रह पाते। फिर भी डॉक्टर प्रकाश उसे इस सिलसिले में ऐसा ही सोचता था, और उस ख्याल के पसे पर्दा उसका कोई ज़ाती मकसद नहीं था। दीपक की खुशी और उसकी ज़िंदगी के आराम की खातिर वो कुछ भी कर सकता था। दीपक से उसे ऐसी ही हमदर्दी थी, और डॉक्टर प्रकाश जैसे लोग कम ही होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दीपक को अपनी अलमनाक ज़िंदगी का एहसास होने लगा, और उसी के साथ उसे इस ज़िंदगी में एक आसूदगी भी महसूस हुई। आसूदगी इसलिए कि अब वो किसी रुकावट के बगैर अपनी जीवती के ध्यान में मगन रह सकता था। अब उसके और जीवती के दरमियान कोई भी आने की हिम्मत ना करता, और उसकी खामोश ज़िंदगी से किसी को भी कोई गर्द या मतलब नहीं था। अपने दिल का दीपक जलाकर वो घंटों जीवती की पूजा करता रहता।
वो उसके चांद से चेहरे का तस्वर करता, उसकी नीली आंखों में अपने वजूद को डुबो देता और घनी जुल्फों की छांव में सो जाता। जीवती का चेहरा अपने हाथों में लेकर वो उससे धीरे धीरे बातें करता, उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाता, उसे तड़पने की शिकायत करता और फिर उसके होंठ धीरे धीरे कांपने लगते। बड़बड़ाहट शुरू हो जाती और फिर यही बेमैनी सी बड़बड़ाहट अल्फाज में तब्दील होकर कमरे में गूंजने लगती। वो कभी रोता तो कभी आप ही आप मुस्कुराने लगता और कभी कभी अपनी बेबसी पर कहके भी लगाने लगता। उसे हंसी का जैसे दौरा पड़ जाता और वो हंसता ही जाता और पागलों की तरह अस्पताल का सकून दरहम बरहम हो जाता। वो अपने बाल नोचने लगता और ऐसे में नर्सें लपक कर उसे संभाल लेती, उसका हाथ थाम कर तसल्ली देती और डॉक्टर प्रकाश से नर्सें उसकी शिकायत करती तो वो आकर दीपक पर प्यार भरे अंदाज में खफा होता और दीपक दिल ही दिल में अपनी दीवानगी पर शर्मिंदा होकर रह जाता। अब रफ्ता रफ्ता दीपक ने अपने दुखों से समझौता कर लिया था। वो दुखों को सहने का आदी हो गया। अब ना वो चीखता चिल्लाता, ना बाल नोचता और सिर्फ अपने बेड पर खामोश पड़ा रहता। जब जीवती उसके आईने दिल पर नूर बनकर छा जाती तो वो मुस्कुराने लगता और बहुत होता तो धीरे धीरे जीवती के तस्वर से बातें करके मुतमिन हो जाता। सुनने वाले समझते कि दीपक दीवारों से बातें कर रहा है और सिर्फ दीवारों से, और एक हफ्ते के अंदर ही वो इतना संभल चुका था और फिर भी उसकी हालत लोगों की नज़र में काबिल रहम ही थी। उसे अंदाज़ा था कि उसका बेड कहाँ है और वक़्त का भी वो एहसास कर लेता था। उसे दिन और रात की पहचान थी। जब अस्पताल में काफ़ी चहल पहल सुनाई देती तो वह समझ लेता कि सुबह का वक़्त है, मरीज़ आ जा रहे हैं और मरीज़ों के दोस्त और अजीज़ मुलाकात के लिए आए हैं। जब आसपास के वार्डों में और चारों तरफ बिल्कुल खामोशी छा जाती तो वह महसूस करता कि रात शुरू हो गई है। मरीजों के गहरे गहरे सांस और दुख और ठंडक लेकर जब माहौल में फैल जाते तो वो जान लेता कि आधी रात गुजर चुकी है, मरीज सो रहे हैं और नर्सें राउंड पर हैं। और फिर वह अपने बेड से उठकर खड़ा होता और हाथों से टटोल कर सामने की खिड़की के पास पहुंच जाता। शीशे से जुड़े खिड़की के पट वो खोलता तो हवा का एक झोंका हज़ारों फूलों की महक लेकर उसकी सांसों में शामिल हो जाता। तब उसे महसूस होता कि गोया चांदनी हर तरफ बिखरी हुई है और सितारे मुस्कुरा रहे हैं, फूल खिले हैं और कलियां शर्म से झुकी अपनी मुस्कुराहट छुपा रही हैं। उसके उदास और मायूस दिल को एक ठंडक सी महसूस होती, उसे एक सुकून सा मिलता और फिर उसका दिल चाहता तो वो दरवाजे पर का पर्दा हटाकर बाहर बरामदे में भी निकल आता और रीलिंग के सहारे खड़ा हो जाता। जब कभी अचानक की हवा के झोंकों के साथ उस पर बारिश की नन्ही नुन्नी बूंदें पड़ती तो उसे बहुत दुख होता और उसका दिल टूट जाता। वो सोचता कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला और बाहर तो चांद है, आसमान मेरे दुखों पर आंसू बहा रहा है, फूल झुके हैं और कलियां दर्द से कांप रही हैं। फिर वो पलट कर अपने कमरे में चला आता और बिस्तर पर दराज होकर उसकी आंखें भी सावन भादों का मंजर पेश करने लगतीं। उसे किसी करवट भी चैन नहीं मिलता था और जीवती के प्यार में वो एक सख्त इम्तहान से गुजर रहा था। बारिश की रिमझिम उसे लोरियां सुनाती लेकिन उसकी पलकें नींद से बोझल ना होती और ये लोरियां तो उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर जाती थीं। पशुपतिनाथ जी के मंदिर की चौखट पर एक औरत का साया नीम मुर्दा सा लग रहा था। वो औरत बैठी हुई थी और बाल कोलों तक लंबे होने के साथ साथ उलझे और चिमटे हुए थे, आंखें दंसी हुई थीं और होंठ सूखे हुए थे। उसके रुखसारों की हड्डियां ऊपर कुबर आई थी और कई जगह से उसकी साड़ी फटी हुई थी। ये औरत एक हफ्ते से रोज़ रात के वक्त यहाँ पनाह लेने चली आती और सुबह होते ही वह यूं शहर की तरफ निकल जाती जैसे उसे किसी की तलाश हो। अपनी पाक दामनी के लिए उसने शुरू ही से अपने चेहरे को घूंघट में छुपा रखा था और उसी वजह से कोई अब तक उसका चेहरा नहीं देख सका था। वो अच्छी तरह जानती थी कि मर्द की ज़ात एक बेसहारा औरत की बेचारगी से फ़ायदा उठाने का मौका नहीं गंवा सकती। अगर वो अपनी मांग में भरे हुए संदूर का वास्ता भी देगी तो भी कोई उसे फरेब देकर अपने मकसद पूरा कर सकता है। उसके लिए जबर और ज़बरदस्ती भी की जा सकती है और ऐसी सूरत में उसके यहाँ आने का मकसद ही बेकार हो जाएगा। उसे लौट कर उसकी पेशानी पर कलंक का टीका और ज़िंदगी पर बर्बादी की मोहर लगा दी जाएगी और ये दुनिया ज़रा भी एतबार के काबिल नहीं है। कई दिन से उसे खाने पीने को भी बराए नाम ही मिला था और बेकारन समझकर कभी कोई उसकी गोद में खुद ही कुछ डाल देता, मगर वह किसी के आगे हाथ ना फैलाती और फाके करती रहती। वो तो किसी प्यासी हरनी की तरह हर वक्त भटकती ही रहती कि शायद कहीं उसकी प्यास बुझ जाए और दिल में एक जोश अब भी बाकी था
नकाहत के सबब चलते चलते अक्सर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता और सर चकराने लगता और वह सड़क के किनारे खड़ी घड़ी भर को कहीं बैठ जाती।